पहला सामुएल 18 के 10 नंबर। हालेलुया। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर बल से उतरा। हम लोग थोड़ा सा पीछे देखेंगे। साउल एक ऐसा व्यक्ति था, उस पूरे देश में उसकी बराबरी कोई नहीं था। जितना उसकी हाइट थी, बल्कि सब उसके कंधे के बराबर ही थे। लेकिन इस्राएली लोग जो है कि परमेश्वर से एक राजा मांगने लगे। उतनी समय इस्राएल में कोई राजा नहीं रहता था। खुद के परमेश्वर अपने लोगों को, भविष्यवक्ताओं को भेजते थे और सारे नियम कानूनों को बताते थे। शांत हो जाए। प्रभु आज की वचन आप लोग के जीवन में कार्य करेगा, सचमुच। हालेलुया। उतने समय इस्राएल में कोई राजा नहीं था और इस्राएली लोग परमेश्वर से कहने लगे कि मुझे एक राजा दे, जैसे अन्य लोगों पर राजा लोग जो है उनकी देखभाल करते हैं, और वैसे ही मुझ पर भी एक राजा, हालेलुया, मुझे भी एक राजा दीजिए। परमेश्वर सुनकर इस बात को बहुत उन्हें कष्ट हुआ, क्योंकि वो बाद में सनेसा अपने दास के द्वारा संदेश भिजवाए कि वो जो राजा लोग हैं, तुम्हारी बच्चे, तुम्हारी घर के लोग जो है उनके रथों के आगे आगे दौड़ेंगे, गुलामी करेंगे। ऐसे परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा संदेश भिजवाया, लेकिन उन लोगों को मंजूर नहीं था। उन लोगों को यही था कि मुझे भी एक राजा मिले। परमेश्वर ने अपने दास सामुएल से कहे कि ठीक है, मैं जिसे बताऊंगा उसे तू अभिषेक कर देना। हालेलुया। साउल का गधे थे लोग, और गधे खो गया, और जो है कि वो ढूंढने के लिए निकला, और ढूंढते ढूंढते वो सामुएल के डेरा के करीब पहुंच गया। और परमेश्वर ने कहे, हाँ यही बंदा है, और जो है यही राजा के योग्य है, इसका अभिषेक। देखिए, मैं एक खिस्सा की तरह आप लोगों को बता रहा हूं। मैं जानता हूं सबके पास बाइबल नहीं है, सब कोई नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं कहानी की तरह, जैसे आप लोग पहले कहानियों को सुनते थे और कहते थे अपने बच्चों से, मैं चाहता हूं उसी के अनुसार मैं आप लोगों से कहूं, ताकि आप लोग के अंदर समझ आए। हालेलुया। वो अपने दास सामुएल से कहे कि यही है जो राजा के योग्य है, और इसका तो अभिषेक कर दे, और जो है कि हालेलुया यही राजा इस्राएल का बनेगा। और ये तो जो है कि साउल जो है कि अपने गधे को खोजते खोजते डेरे के पास गया, और सामुएल ने क्या किया, वो कुप्पी में तेल लेकर आया और उसके सर पर गिरा दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और सामुएल ने साउल से बोला कि तू अब इस्राएल का राजा बनेगा। हालेलुया। और जब वो समय आया राजा बनने का, तो वहां पर बड़े पुराने लोग इकट्ठे हुए लोग, और चिट्ठी निकाली गई कि राजा इस देश का कौन बन सकता है। तो राजा, वो चिट्ठी जो है साउल के नाम से निकला, क्योंकि परमेश्वर का दास जो है, परमेश्वर ने जो बोले था अभिषेक कर दिया। धन्यवाद यीशु। और वो राजा साउल के नाम से चिट्ठी निकला और उसे राजा बना दिया गया। हालेलुया। देखिए, शायद आप भी अपनी बीमारियों में, अपनी कष्टों में, अपने तकलीफों में इधर उधर जा रहे थे,
परेशानियों में जा रहे थे, लेकिन किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा जो है कि आपके पास वो संदेश पहुंचा कि गुनराह की कलीसिया में जाइए और आप अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो व्यक्ति क्या कर रहा था, अपनी गदही को खोज रहा था और वो खोजते खोजते वो डेरा पर चला गया। शायद आप भी अपनी प्रॉब्लम से हाल जूझते हुए, अपनी प्रॉब्लम में फंसे हुए रहकर भी आप भी वो परेशानियों में चल रहे थे और उस व्यक्ति से आपका मुलाकात हुआ और उसने बोला आप गुनाह कलीसिया में चले जाइए, अच्छा हो जाएंगे। हालेलुया। और लेकिन आप गुनाह कलीसिया में आए और आपका परमेश्वर ने अभिषेक कर दिए, पवित्र आत्मा ने आपका अभिषेक कर दिए और आप अच्छा हो गए। आपके जीवन में परमेश्वर कार्य किया। हालेलुया। जब आप आए घर से तो परमेश्वर ने आपको छुए और आश्रित किए और जो है कि हालेलुया, और आप गवाही देना चाहते हैं। आपके जीवन में खुशियां वापस आ जो साउल के जीवन में आया। धन्यवाद। जो साउल राजा बना होगा तो उसके अंदर कैसी खुशियां आई होगी, जैसे हम आपके अंदर जो है खुशियां। इस सच में परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी गवाहियां हैं यहाँ पर यूट्यूब में डाला गया है, तो आप सुन सकते हैं कि हालेलुया उनके जीवन में क्या खुशियां, कितनी भयानक भयानक बीमारियों से लोग जो है आप परमेश्वर ने जो उन्हें छुटकारा दी है। और जब बच्चे हो गए तो उनके जीवन में कैसी खुशियां आई होगी, जैसे राजा साउल को खुशियां मिली होगी, उससे उनके भी जीवन में खुशियां है। हालेलुया। आपके पास वो संदेश पहुंचा है, आपका अभिषेक किया है पवित्र आत्मा ने, आपका अभिषेक हुआ है। हालेलुया। लेकिन साउल ने उस अभिषेक को थामे नहीं रह पाया। जो परमेश्वर का अभिषेक था वो अभिषेक को थामे नहीं रह सका और थोड़े दिन के बाद परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर और परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध पाप कर दिया और परमेश्वर ने उसके ऊपर नाराज हो गए। और जब नाराज हो गए तो परमेश्वर ने बोला इसे मैं राजा बनाकर पछताता हूं। हालेलुया। लेकिन मैंने एक व्यक्ति को चुन लिया और राजा बनने के लिए, और मैं जिसे कहूंगा उसे तुम अभिषेक कर देना। हालेलुया। और उसके अंदर से पवित्र आत्मा निकाल कर और जो है कि दुष्ट आत्मा परमेश्वर ने भेज दी है राजा साउल के ऊपर। और जब वो साउल के ऊपर दुष्ट आत्मा उतरता था तो मूड़ी हिलाने लगता था। हालेलुया। वो कष्टों का सहन नहीं आ जाता था। देखिए, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ेंगे, जब उनके नियमों को तोड़ेंगे, तो फिर वही दुष्ट आत्मा आकर फिर आपके जीवन में काम करेगा। बहुत से लोग शुरू में चंगा हो गए, शुरू में अच्छा हो गए, फिर बाद में वो प्रॉब्लम आ गई। वो क्यों आई भाई? परमेश्वर ने तो आपका अभिषेक कर दिए, आपको चंगा कर दिए, आपको अच्छा कर दिए, लेकिन आप उनकी आज्ञाओं को तोड़ दिए। जैसे आप सुन रहे हैं यहां पर, वो काम को करना नहीं चाहते आप। हालेलुया। आप बस सोचे कि बस चले गए, मैं अच्छा हो गया, चलो ठीक है, बस अपना वाली भी काम चालू कर दे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर भी आपसे दूर हो जाते हैं। उसने आज्ञाओं को तोड़ा और आज्ञाओं को तोड़ने के बाद जो है वो जो हालेलुया जो पवित्र आत्मा थी उसके अंदर से निकल गया और दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गया। और जब दुष्ट आत्मा उसके अंदर सवार होता था तो उसे कष्ट देता था। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यही आप लोगों से कहेंगे, अगर परमेश्वर ने आपको अभिषेक किए हैं तो आप उस अभिषेक को थामे रहिए, मत खोइए उस अभिषेक को। क्योंकि जब आप पहला दिन यहां जब अपना पांव रखे आप, तो स्वर्ग में जो है खुशियां मनाई जा रही थी। जब आप पहला दिन जब आए आप,
तो स्वर्ग में जो है कि हालेलुया और स्वर्गदूत लोग झूम रहे थे। लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो स्वर्गदूत लोग अपने मूड़ी को इसे झुका लेते हैं। तो देखिए, इससे सारी खुशियां देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन फिर भी एक पापों में जीवन बिताने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जब जो स्वर्गदूत का पहरा आपके जीवन में लगा है, आपके ऊपर लगाए हैं परमेश्वर ने, वो स्वर्गदूत जो है आपके पास से हट जाते हैं। और जब स्वर्गदूत जो जिसका पहरा लगा हट जाते हैं और यही जगह खाली मिलती है, वही वो दुष्ट आत्मा जो आपके अंदर से निकला है वो आकर फिर आपके घरों में वास करने लगता है। हालेलुया। साउल के अंदर दुष्ट आत्मा आ गया। अब साउल ढूंढने लगा। हालेलुया। साउल से लोग कहे कि कोई अगर बीड़ा मतलब ये बाजा बजाएगा तो ये जो है दुष्ट आत्मा तभी भागेगा। लेकिन परमेश्वर को अभी एक राजा की जरूरत भी है, और परमेश्वर देखे कि हाँ, एक बच्चा जो है कम उम्र है, अभी मोछ भी नहीं जामा है, कम से कम उम्र है, चेहरे पे लाली ढाई हुई है और वही है हमारे लायक। लेकिन वो क्या काम करता था? जंगल में भेड़ बकरियों का चरवाही करता था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसी को चुन लिए। उतनी कष्टों परेशानियों में रहकर वो जो भेड़ बकरियों को जंगल में चराता था, वहां भेड़ हालेलुया शेर और हालेलुया भालुओं से लड़ता था, उस कष्टों परेशानियों में परमेश्वर की महिमा करता, वो समय देता था अकेले बैठकर परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। ओह, 7 या 8 भाई हैं, मुझे थोड़ा याद नहीं पड़ रहा है। हालेलुया। शायद 8वां बेटा है, सबसे छोटा वाला है। पढ़ा जाता हूं, जब परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए सामुएल से कहे कि इसी का बेटा है जो उसका अभिषेक कर, तो उसका बड़ी बेटी को बुलाया गया और वो सामुएल सोचा यही होगा, बहुत अच्छा इसका रूप है, चेहरा बहुत अच्छा लंबा है, सही है, शरीर में भारी में सही है। हालेलुया। और यही राजा के योग्य है। परमेश्वर बोले इसके रूप पर मत जाओ, ये नहीं है। हालेलुया। ये योग्य नहीं है राजा की। हालेलुया। बहुत से लोगों के मनों में आने के लिए इच्छा है, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य के योग्य लायक नहीं है। बहुत से आकर लोग हालेलुया चले जाएंगे क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है ऐसे कि मैंने बहुतों के पापों को उठाया है, सबके पापों को नहीं। शैतान कहा जो कुछ पर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। हमें विश्वास जो करेगा जो उसी का उद्धार। विश्वास कौन कर सकता है? जिसे परमेश्वर ने योग्य ठहराए है, जिसे चुने हैं, वो नहीं रुक सकता। यहाँ पर उस सच्चाइयों से उसे नफरत आएगी। हालेलुया। उन सच्चाइयों से प्रेम नहीं रहेगा और वो योग्य नहीं ठहरा। वो बालक दूसरका को भी बुलाया गया, ठीक है ये बालक जरूर जो है कि योग्य है और जय अभिषेक करे। ना 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 ना, सामुएल मत अभिषेक करे, भी योग्य नहीं है। ऐसी करते करते 7 बेटे का अभिषेक करने के लिए सामुएल चला, लेकिन कोई योग्य नहीं ठहरा। अभी बताइए 8 बेटों में 7 बेटा योग्य नहीं है परमेश्वर के लायक, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं। हालेलुया। सामुएल घबरा गया, अरे कोई योग्य नहीं है तो कौन हो सकता है? अरे क्या तुम्हारे और एक बेटे हैं क्या?
बोला हाँ ये एक छोटा वाला बेटा है, हालेलुया। और जो है कि वो तो जंगल में होगा, भेड़ बकरियों के पीछे दौड़ रहा होगा। कभी सोचा भी नहीं था बाप भी कि हमारा बेटा परमेश्वर का भक्त है, वो राजा बन जाएगा। सामूएल बोले ठीक है उसको बुलवाओ, और जब ये आया तो परमेश्वर कहे हाँ इसका अभिषेक कर दो, यही राजा के योग्य। हालेलुया, इसका अभिषेक कर दो, यही राजा के योग्य। जो यहाँ पे आए हैं उन गांवों से, हालेलुया, उस महल्लों से, उस जगह जगह से जो आप लोग आए हैं, आपका परमेश्वर अभिषेक किया है, आपको चुना है, सबको नहीं चुना है। हालेलुया, सबको नहीं चुना है, आपको चुना है, आपको राजा बनाना चाहता है। हालेलुया, आपको अवसर देना चाहता है। सामुएल ने दाऊद का अभिषेक किया, और कुछ दिन के बाद जब साउल से कहा गया कि जब बीड़ा बजाने वाला, बाजा बजाने वाला कोई आएगा तो ही तुम्हारे पर दुष्ट आत्मा हट सकता है, जब तक बाजा बजता रहेगा तुम्हारे पर दुष्ट आत्मा नहीं रहेगा। और वो चुना गया दाऊद। हालेलुया, उन्हें दाऊद चुना गया, लेकिन दाऊद के विषय में साउल को जानकारी था, क्योंकि गोलियत को दाऊद ने ही हराया था। और लोगों ने गीत गाया था कि साउल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया, क्योंकि एक ही गोलियत ने पूरा इस्राएलियों को तंग करके रखा था, और ललकार मचाया था कोई आ जाए मुझसे लड़ने के लिए तुम पूरा फलस्तीन गुलाम बन जाएगा, अगर नहीं कोई लड़ सकता तो पूरा इस्राएली मेरा गुलाम बन जाएगा। लेकिन हमारा दाऊद ने जाकर लड़ा था, वो भी एक ही गोली से, बुर्देल से। हालेलुया, और जब गीत गाने लगे थे लोग, हालेलुया, जब गीत गाने लगे थे लोग ना, तो साउल को कष्ट हुआ था, और साउल जान गया था कि अब हमें लगता है यही राजा बनेगा। हालेलुया, लेकिन अपने घर पे बुलाया और उसी से बीड़ा और बाजा बजवाता था, तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा उतर जाता था। एक दिन प्लान बनाया, इसको क्यों ना हम मार दें भाला से। और बेचारा दाऊद ऐसे दीवार के साइड में रहकर वो बीड़ा बजा रहा है, बाजा को बजा रहा है, और दाऊद दूरी पर है, बाजा बज रही है, दाऊद बजा रहा, मगन है, लेकिन साउल भाला निकाला और चला दिया। हालेलुया, और जेई चलाया, तेरी दाऊद ने इससे थोड़ा सा परमेश्वर ने दाऊद को कर दिए और बगल में आकर धंस गया। हालेलुया, और जब बगल में धंस गया तो दाऊद बच गया। जब साउल छोड़ दिया, फिर दोबारा एक बार और इससे हमला किया। वो साउल का निशाना चूक जाता था, क्योंकि दाऊद का अभिषेक हुआ था, वो राजा के योग्य था, वो भक्ति करता था, परमेश्वर का भक्त था। लेकिन हालेलुया, अगर वो अभिषेक नहीं किया होता, अगर उसका परमेश्वर ने, तो जो है कि वो भाला उसको लग जाता, क्योंकि साउल भी बहुत बलवान था। हालेलुया, अगर आपका अभिषेक हुआ है तो शैतान आपको बहुत मारने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी निशाना हालेलुया जो है कि लगेगा नहीं। वो जो मारेगा वो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभु यीशु आपको बदल कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, क्योंकि आपका अभिषेक हुआ है। अगर आप उस अभिषेक को थामे रहेंगे, अगर उस अभिषेक को आप पकड़ के रखेंगे जैसे दाऊद ने रखा, आपको भाला मारा जाएगा, और शैतान आपको बीमारियां देगी, वो गरीबी देगी, वो समस्याएं देगी। हालेलुया, लेकिन वो कुछ काम नहीं करेगा आपके जीवन में, क्योंकि आपका अभिषेक हुआ। हालेलुया, अगर आप वो अभिषेक को थामे रहना है। अभिषेक दोनों लोग का हुआ था, धन्यवाद यीशु। साउल का भी हुआ था, दाऊद का भी हुआ था।
उसी व्यक्ति ने तेल गिराकर अभिषेक किया था दोनों का। लेकिन शाऊल ने वो अभिषेक का कीमत नहीं पूछा, उस जो तेल गिरा था उस तेल का कीमत नहीं पूछा। लेकिन दाऊद ने उस तेल की कीमत को पूछा, उस तेल को पकड़ के रखा। वो भक्ति करता था, वो भक्ति का महत्व जानता था और भक्ति करते रहता था। हालेलुया। और उसके हालेलुया और तेल उसके ऊपर आता रहता था परमेश्वर का। लेकिन शाऊल ने भक्ति को नहीं जाना और उसके ऊपर से तेल खत्म हो गई। आपको भक्ति आपको करना है। अगर वो अभिषेक चाहिए, वो आशीष चाहिए, तो आप वो आशीष को थाम लीजिए। अगर वो अभिषेक चाहिए, मुझे एक वचन याद आ रही है। हालेलुया। एक सूबेदार था और जो है कि उसका नौकर जो है बीमार था। हालेलुया। एक सूबेदार था, उसका नौकर बीमार था और प्रभु मसीह ऐसे इस महाराजी गांव में आए और उसको मालूम चला वो पिपराइच रहने वाला सूबेदार था। और वहां से संदेशा आदमी लोगों को कहकर भेजा कि जा यीशु से कह दे हमारा नौकर बीमार है, वो बहुत अच्छा हमारा नौकर है। हालेलुया। और चंगा कर। लेकिन नौकर ने जब आकर यीशु से बताए तो यीशु ने कहा ठीक है और हम चलते हैं। हालेलुया। और आपके घर पर चलते हैं। लेकिन जब महाराजी गांव से निकली यीशु ने, हालेलुया, जब मोगलाने गांव पार किए, वहां तब तक वो सूबेदार जाना कि यीशु आ रहे हैं। वो भागते हुए आया, कहा प्रभु इस योग्य मैं नहीं हूं कि मेरे घर आप चले। हालेलुया। मैं भी एक, हालेलुया, वो एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मेरे पास भी आदमी लोग हैं। मैं उनसे कहता हूं कि तू एक काम कर तो वही काम करेंगे। अगर कहेंगे ये चीज ले आ तो लेकर आएंगे, बोलेंगे ले जाकर वहां रख दो तो ले आकर रख देंगे। अगर तू अपनी जबान से कह देना तो हम जानते हैं हमारा व्यक्ति अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। सूबेदार ने कहा कि हमारी घर के पास चलने की, हालेलुया, उस लायक हम नहीं है, हमारे घर में आप अपना पैर रखें, उस योग्य नहीं होते। लेकिन अपनी जबान से कह दीजिए तो हम जानते हैं वो हमारा नौकर अच्छा हो जाएगा। और यीशु मसीह इधर जा रहे थे और ऐसे घूम गए और अपने चेलों से कहने लगे मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। हालेलुया। मैंने इस्राएल में इन विश्वासियों में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा कि उसकी इतनी विश्वास बड़ी है कि अपने जवान से यहां से कह दीजिए हमारा नौकर अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास कर लेते हैं मैंने यहाँ आया है तो परमेश्वर ने मुझे अच्छा कर दिए, तो आप अच्छे हो जाएंगे इस मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आप विश्वास आपको करना है, सिर्फ आपको विश्वास उस तेल को थाम के रखना है। हालेलुया। अगर उस तेल को थामेंगे नहीं अच्छे हो पाएंगे। वो विश्वास को थामना है। यीशु ने कहे अपने लोगों से, अपने चेलों से कि सचमुच ऐसा इस्राएल में, मतलब इतने लोग हैं, मैंने किसी के अंदर विश्वास नहीं देखा जो इस व्यक्ति के अंदर। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, हालेलुया, तो क्या आप विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो आपको अच्छे करने जा रहे हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु हमें अच्छा कर देगा, मैं गया परमेश्वर भवन में तो यीशु मुझे अच्छा कर देगा, गारंटी परमेश्वर से अच्छा कर देगा। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। बल्कि आपका जो परमेश्वर ने अभिषेक किया, जो वहां से लेकर आया आपके गांव से, जो आपके घर अलग अलग जगह से ढूंढ कर लेकर आया, जो 99 को छोड़कर आपको ढूंढने के लिए निकला और आपको अपने गांव में से निकाल कर लेकर आया और इकट्ठा किया, और जो है कि वो आप के ऊपर से पवित्र आत्मा हटाकर और दुष्ट आत्मा को भेज देगा जब आपकी विश्वास नहीं रहेगी तो।
हालेलुया। क्यों? आपकी विश्वास परमेश्वर के प्रति है ही नहीं है, परमेश्वर से प्रेम है ही नहीं है। उसने प्रेम किया है आपसे कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि वो यीशु पवित्र था और हमारे और आपके पापों की बदले उसने सूली पर चढ़ा है। पाप उसी से उद्धार है, पाप उसी से क्षमा है। व्यक्ति का उद्धार होना और पापों से हालेलुया छुटकारा मिलना सिर्फ यीशु से है। उसने प्रेम किया और हम बदले में क्या दे रहे हैं? विश्वास नहीं कर रहे। जो उसने प्रेम किया है आपसे, वो आपको बचाने के लिए, वो जीवन देने के लिए, खुशियां देने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए हमारे यीशु ने वो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया और उसके हाथ पांव में कीलें ठोक दी गई। हालेलुया। उसके पसली में भाला मार दिया गया, उसके पीठों पर चाबुक से मारा गया। हालेलुया। उसके बदन लहूलुहान हो गए। हालेलुया। उसके पानी के जगह पर पित्त मिलाया और पानी पिलाया गया और बदले में क्या दे रहे हैं? थोड़ा सा छोटा सा विश्वास नहीं कर रहे। एक समय था मरने पर था, मुझे लकवा मार दिया, मोटे घाव हो गया, मेरे पेट में घाव बन गया। हालेलुया। मुझसे भी कोई कहा, मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने सोचा, जो व्यक्ति बताया था बंबई जाने के लिए, देखने के लिए, मैं सोचा चलते देख ही लेते एक बार। आज जो फास्टर जी तो नहीं है, प्रभु के पास चले गए, लेकिन ऐसे मैंने देखा उस फास्टर को, ऐसे रास्ता पकड़ कर आते हैं, उतने दूर के लोग हैं उठाकर फेंका जाते थे, दूर चले जाते थे। इतनी सामर्थ्य लेकिन मैंने एक बार गया तो मैंने नहीं अच्छा हुआ, दूसरा बार गया तो परमेश्वर ने मुझे जो है कि वो चंगा कर दिए वहां पर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और मैं सोचा सचमुच यीशु ही प्रभु है, क्योंकि जो मैं मस्कट में हालेलुया 3 साल में 15 दिन हॉस्पिटल जाता था, लेकिन मैंने उसी मस्कट में दोबारा जब गया प्रभु में आकर, तो मैं 4 साल में एक बार बुखार के कारण हॉस्पिटल गया था। हालेलुया। मैंने कभी सोचा नहीं था। 7 साल मस्कट में रहने के बाद हालेलुया प्रभु में रहकर 7 साल रहा, टोटल मैं 10 साल मस्कट में रहा। मैं जाकर वहां ट्रक चलाता था। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहे ये नौकरी छोड़ दो और चल मेरी तू सेवा कर, और प्रभु ने मेरे साथ है। लोगों ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन प्रभु ने मुझे अपना लिया। हालेलुया। मुझे गिरने नहीं दिया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मेरे साथ है। अगर आप विश्वास कर रही है कि बीमारियों ने मुझे तंग करके रख दी है, बीमारी ने मुझे सता कर रख दी है, मेरे घर वाले मुझे ठुकरा दिए हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कंगाल हो गया, मेरे पास हालेलुया कुछ भी नहीं है, लेकिन यीशु ने आपको अपना लिया है। आप विश्वास रखिए, मुझे भी अपनाया है, मुझे भी लोग ठुकरा दिए, मुझे भी लोग जो है कह दिए चला जाए यहाँ से। हालेलुया। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था, मुझे भी हालेलुया उम्मीद मैंने छोड़ दिया था, लेकिन परमेश्वर कहे नहीं नहीं, तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़ना है, मैं हूं तुम्हारे साथ। और मेरे हाथों को थाम कर हमारा यीशु ने चलाया, और जो आज आप लोग हैं यहाँ पर। हालेलुया। विश्वास कर लिया। आपके जरिए मुझे नहीं मालूम थी परमेश्वर की योजना है कि गुनाह क्षेत्र में कलीसिया बने और इधर के लोग, बहुत सारे लोग प्रभु से दूर हैं और प्रभु को जाने। मुझे नहीं मालूम थी, लेकिन परमेश्वर की योजना थी। यीशु के विषय में परमेश्वर की योजना थी। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी, भाइयों ने बेचा, लेकिन वही भाई ने जाकर वहां जगह तैयार किया। उसके घराना में 70 लोग बचाए गए जब अकाल का दिन आया। तो आज आपको परमेश्वर तैयार कर रहे हैं आपके अपने गांव के लिए, अपने घराना के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। आप अकेले मत सोचिए कि मैं स्वर्ग में जाऊं, मैं अकेले मत सोचिए प्रभु यीशु मसीह को मैं अकेले जानूं, अकेले मत जाने की कोशिश करिए, बल्कि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, वो आपके जरिए जानने पाए। आप मेहनत करिए, आपके अंदर परमेश्वर का चेहरा नजर आए, वो यीशु का चेहरा नजर आए। जब आपको चलते हुए आपको लोग देखे तो कहें सचमुच प्रभु का भक्त है, हाल इसके अंदर कितनी बदलाव हैं। हालेलुया। आप वो देखकर बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के चरणों में आने पाए। लेकिन अगर ऐसे बनेंगे तो ऐसे नहीं। हालेलुया। यहाँ पर आए कलीसिया में गांव से, हालेलुया गांव पर पहुंचे, शाम को पहुंच गए चौराहे पर। हालेलुया। और उधर से हिलते डुलते आ रहे हैं। हालेलुया। देखो ये मसीह है, ये मसीह नहीं है। दुगुना सजा के लिए तैयार हो जाइए।
बाइबल में लिखा गया है कि कोई नहीं कह सकता कि मैं तुझे जाना नहीं, यीशु कहता है जब सब जान लेंगे तो ये अंत हो जाएगा। जो चीजें लिखी बाइबल में वो सारी चीजें हो रही है धीरे धीरे पूरा, और जो बाकी होगी हो जाएगा। बाइबल में लिखा है कि अंत का समय उस दिन हो जाएगा जिस दिन ये धरती एक छोर से दूसरा छोड़ करके लोग कहेंगे कि मैंने प्रभु को जाना है। हालेलुया। विश्वास करें या ना करें, और हो जाएगा। लेकिन न्याय उस दिन होगी। हम ये नहीं कहने पाएंगे मुझे कोई बताया नहीं, मैंने जाना नहीं प्रभु तुझको। एक बाइबल में लिखा उस दिन रोना और दांतों का पिसना होगा। हालेलुया। इसके लिए हम ऐसे ना करें। ये बहुत सारी बहनें हैं प्रभु में है, और यहां जाने की बात घर पे बस हो गई शुरू, बगल वाले घर से शुरू हो गई हाथ हिला हिलाकर। हालेलुया। कम नहीं है आपसे, थोड़ा दिन से प्रभु में है, थोड़ा शांत है, लेकिन अब शांत नहीं रहेंगे, बहुत शांत कर बोलिए। हालेलुया। छोड़ेंगे नहीं तुमको, शांत धन्य बहने आप लोग। वो अभिषेक को खोने मत दीजिए, वो अभिषेक को थामे रहिए, उस अभिषेक को पकड़े रहिए जो अभिषेक दाऊद का हुआ था। जैसे अभिषेक दाऊद का हुआ था और दाऊद ने पकड़ के रखा था, वो अभिषेक आप पकड़े रहिए ताकि शैतान आपके अंदर न आने पाए। जैसे साउल के अंदर आया शैतान, जैसे दुष्ट आत्मा हालेलुया साउल के अंदर आया और पूरी खानदान खत्म हो गई। एक बेटा सिर्फ वो भी ओनातान की वजह से बचा, और वो लंगड़ा बेटा बचा। पढ़िएगा बाइबल में आप लोग को मिलेगा। मैं बाइबल से इधर से उधर नहीं जा रहा हूं, सिर्फ किसी से बाइबल से बोल रहा हूं। हालेलुया। टोटल बाइबल से मैं बोल रहा हूं, मैं इधर से नहीं जा रहा। सिर्फ एक ओनातान का बेटा, क्योंकि ओनातान की दोस्ती दाऊद से थी। हालेलुया। सब पूरे खत्म हो गए। आज हमें इस एक में भाई बोला, आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, आपको चुना है, आप तैयार हो जाइए परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। कहीं रहिए, अपने बाहर रहिए, घर पे रहिए, कहीं रहिए। मुश्किल मैं भी विदेश में रहा था, मेरे भी रूम में लोग 5 लोग रहते थे। हालेलुया। लेकिन मैं 2:30 बजे रात को उठता था और रात में प्रार्थना करता था। मैं सोचता था ये लोग जगेंगे तो मुझे डिस्टर्ब करेंगे, इससे अच्छा रात में कर लेते प्रार्थना। शाम को प्रार्थना करता था, हालेलुया। सुबह में प्रार्थना करता था, रात को प्रार्थना, दोपहर को भी समय मिलता तो प्रार्थना करता था। आप लोग भी करना चालू कर दीजिए, बहुत आसान है। जिस दिन आपको नशा हो जाएगी ना आपको, हालेलुया, कोई चीज अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जिस दिन नशा लग गई उस दिन जो आप सोचेंगे हो भी जाएगा इस मसीह के नाम में। हालेलुया। नशा हो जाएगा। लिखा गया ग्रंथ में कि जागृत से मतवाला मत बन, बल्कि तू पवित्र आत्मा से भरता जाए। आप रोज के लिए पवित्र आत्मा से भरते जाए। कैसे भरेंगे? जब आप पवित्र आत्मा से कैसे भरेंगे कि जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे और एक ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे। एक ग्रंथ पढ़ते जाइए, पवित्र आत्मा से भरते जाइए, चाहे यहाँ रहकर दिल्ली बंबई रहिए, कहीं कहीं में जाते रहिए। हालेलुया। और लेकिन जाइएगा देख के, सोच समझ के, जीवित कर चाहिए। शायद हो सकती है बाइबल के इधर उधर से कुछ संदेश पहुंचा के, और हमें एक व्यक्ति ने आया तो बोला मुझसे, अरे हमारे तो पास्टर जी ऐसे कहते हैं दारू थोड़ा पी लेना चाहिए। बताइए, मैंने सोचा इस दौर में मैंने इतनी बड़ी बड़ी लोगों के साथ में रहा और वो लोग बोलते नहीं पीना चाहिए, और ये कैसे बोल रहे हैं बनवार खा के नहीं बोलते दारू तो पी लेना चाहिए। ऐसे है, थोड़ा सतर्क रहे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं आप लोगों से ही निवेदन करूंगा, आप लोग प्रार्थना में पढ़िए, बाइबल पढ़िए, धर्म और राज की खोज करिए। सारी चीजें पीछे चल कर आएगी आप लोग के। जैसे मेरे जीवन में हो रहा है, मैं जानता हूं आप लोग के भी जीवन में होने वाला है इस मसीह के नाम में। क्योंकि जैसे आप धर्म और राज मतलब बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना चालू करेंगे, आपके जीवन में पीछे से परमेश्वर कार्य करना चालू कर देंगे। लेकिन आज से शुरू हो जाएगी। जिनके पास बाइबल नहीं है, बाइबल हमारे पास से बालक से फ्री वाला भी है, ले सकते हैं, पैसा वाला भी है, ले सकते हैं। जिनको लेना है लीजिए, और घर पे जाकर पढ़िए, समय निकालिए। जो अपने दोस्तों में बिता रहे हैं समय, आप लोग जो आप अपने सखियों में, अपने दीदी बहनी लोगों के साथ बैठकर समय बिता रही हैं, कोई समय प्रभु को दे दीजिए।
बस वही पीढ़ी समय मांग रहे परमेश्वर। आप अपना काम काज करिए, खेती गृहस्थी करिए, चौका बर्तन जो भी करना करिए, बाहर जाना है कहीं काम करना करिए, लेकिन जो समय जो दीदी बहनी के साथ, जो भाई बहनों के साथ जो बिता रहे हैं, इधर उधर की बातें करो, इस समय दे दीजिए बस। हालेलुया, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। लीजिए, आप लोगों से एक निवेदन है, प्रभु में आगे बढ़ते जाइए और बहुत सारे लोगों को आप प्रभु में और जोड़ने की कोशिश करें और लेकर आने की कोशिश करें, क्योंकि आप बचिए, लिखा गया है तू बस तेरा घराना बचाया जाए। हालेलुया। जैसे आप दूसरी को बताने वाले बनेंगे, वैसे परमेश्वर और आप लोगों के जीवन में कार्य करेंगे और आप लोग को आशीष देंगे। मैं मस्कत से फोन के द्वारा, हालेलुया, खुदा बाजार में कलीसिया चलते मैं खाली फोन के द्वारा बताया। हालेलुया। जो उतनी समय 1 मिनट का 50 पैसा लगता था और प्रभु का बात 1 घंटा के पहले खत्म भी नहीं हुआ। जब शुरू हो जाता प्रभु का बात तो 1 घंटा 2-2 घंटा चलता रहता था। 1 मिनट का 50 पैसा मस्कत से देता था, वो भी डॉलर खर्च करता था, नहीं तो उधर तो हालेलुया रियाल खर्च करेंगे तो 34 रुपये मिनट लगता था। तो आप लोगों से ही अनुरोध है, आप लोग प्लीज आप लोग आगे बढ़िए। कहने के लिए बहुत कुछ प्रभु बोल रहे हैं कहने के लिए, समय नहीं, आप लोग दूर दूर से आए हैं और लेट होंगे आप लोग। मैं चाहता कि प्रभु आप लोग आगे बढ़िए, काम काज अपना करिए, समस्याएं आपके पीछे जाएगी, भागेगी, आपकी प्रॉब्लम आपकी निकल जाएगी आपके जीवन से। जैसे आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे इस कपड़े को धोएंगे वैसे लाइट आना चालू होगा। आज आए पहले दिन आप अच्छे नहीं हुए, निराश मत होइए। आपको शायद प्रभु लेट चंगाई लेट आशीष है, क्योंकि हालेलुया वो हमको नबला जी के रीढ़ के हड्डी में शायद प्रॉब्लम था और 3 साल के बाद अच्छे थे। मैंने गवाहियां सुना उनका, काफी समय लग गया। यहाँ तो खुदकुशी करने के लिए तैयार है, कहें कि वो लोग एक बगल वाला अच्छा हो जाता, मैं क्यों नहीं अच्छा होता हूं। और सोचे कि अपने आप को फांसी लगा। कलीसिया जाना नहीं छोड़ते थे, लेकिन मरने के लिए तैयार। लेकिन बाइबल खोले तो इसमें एक शब्द मिला उनको, और जब बाइबल खोले पढ़ने लगे तो एक शब्द मिला कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाता। आप यहाँ पर पैर अपनी रख रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, वो व्यर्थ जाने वाला नहीं है, आपको उसका कीमत मिलेगा इस मसीह के नाम में। और आज उनकी कलीसिया में 1.5 लाख से कम 1.5 लाख आदमी है। 1.5 लाख लोग। अब 1 घंटा सुबह में, 1 घंटा शाम को प्रेयर चल रही है। इतनी अच्छी लोगों की है जो आप यहाँ से 1 घंटा प्रेयर चल रही है, खाली प्रार्थना जो पेपर लिख कर भेजा जाता है। हालेलुया। प्लीज आप लोगों से ही मिलते हैं, आप लोग के प्रभु इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन निराश मत हो जाइए, हिम्मत मत हारिए। मैं अच्छा नहीं, क्यों प्रभु शायद हो सकता बड़ा गिफ्ट देने वाले हो, वो आशीष देने वाले हो आपको, और आप अभी हिम्मत हार जाएंगे, अभी अपने आप को मतलब निराश हो जाएंगे तो वो गिफ्ट मिलेगा नहीं आपको। हालेलुया। तो वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जोरदार ताली परमेश्वर होना के लिए। हालेलुया। कितने लोगों ने नशा छोड़ा है, थोड़ा हाथ दिखाइएगा। इतवार के दिन चाहिए 3-4 लोगों की संख्या तो बढ़ गई है। हालेलुया। अभी और खुशियां मनाई जाएंगी, प्रभु और आशीष करने वाले आप लोगों को, जितने लोगों ने छोड़े